हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। करें भाई बातचीत। देखो, एडीएम्स में भी अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, सी लेटर से स्टार्ट होने वाले एडीएम्स की बातचीत चल रही है। सी लेटर से जो स्टार्ट होते हैं एडीएम्स, उनकी बातचीत चल रही है। इसमें भी अगर हम देखें तो कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं भाई, कितने हो गए हैं? 601 आपके स्क्रीन पर है, मतलब 600 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। इडियम्स एंड फ्रेजेस के 600 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या कह रहा है? क्राई फॉर द मून, मून के लिए क्राई करना। क्राई फॉर द मून इज व्हाट? मून के लिए क्राई करना कह रहा है। तो मून के लिए क्राई करने का मतलब क्या हो जाएगा? मून के लिए रोना, चांद के लिए रोना, है ना। अब ये ना कहो कि वो चांद सा रोशन चेहरा है ना, उसके लिए रो रहा नहीं भाई, उस चेहरे के लिए नहीं, चांद एक्चुअल वाले चांद के लिए रोना, है ना। तो टू डिजायर द अनअटेनेबल थिंग्स, है ना। किसी असंभव चीज की इच्छा करना। कहते हो ना भाई, चांद लाऊंगा तारे लाऊंगा, ला तो पाओगे नहीं, लेकिन बोल देते हो चांद लाऊंगा तारे लाऊंगा, है ना। तो कह रहा है क्राई फॉर द मून का मतलब कुछ ऐसी चीज की डिमांड करना जो कि पॉसिबल ना हो। क्राई फॉर द मून का मतलब हो गया ये, किसी ऐसी चीज की डिमांड करना, या फिर किसी ऐसी चीज के लिए परेशान होना, या फिर कोई ऐसी चीज के लिए रोना धोना जिसको पूरा करना संभव ना हो, उसको बोलते हैं क्या? टू क्राई फॉर द मून। क्या? टू डिजायर द अनअटेनेबल थिंग्स, अ मैटर, अ पर्सन, राइट। कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है नॉट अ हार्टी वेलकम, नॉट अ हार्टी वेलकम। कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन आपको पता ही है कि रिसेप्शन एरिया होता है हर ऑफिस का, हर इंस्टीट्यूशन का एक रिसेप्शन एरिया होता है। वहाँ कोई ना कोई होता है जो आपको वेलकम करने के लिए, वेलकम इन द सेंस कि आप क्या लोगे, क्या मतलब खाओगे पियोगे, और क्या पूछने आए हो, क्या जांचने आए हो, ये चीज़ करने के लिए होता है। तो उसको बोलते हैं क्या? अगर वो कोल्ड रिसेप्शन, जहाँ पे भी कोल्ड आ जाए, कोल्ड आ जाए मतलब लैक ऑफ एनर्जी को शो करेगा, लैक ऑफ एनर्जी, या फिर किसी ना किसी चीज की लैकनेस को शो करेगा, कमी को शो करेगा, कमी को, ठीक है ना। कमी को शो करेगा, लैकनेस को शो करेगा, वो होता है भाई कोल्ड। ठीक है। तो कोल्ड रिसेप्शन का मतलब क्या हो गया? नॉट अ हार्टी वेलकम, हृदय से स्वागत ना करना। कोल्ड रिसेप्शन की मीनिंग क्या होगी? नॉट अ हार्टी वेलकम। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून मतलब क्या? टू डिजायर द अनअटेनेबल, अनअटेनेबल को डिजायर करना। डन है। 603 क्या कह रहा है? कट एबव द एवरेज, कट एबव द एवरेज मतलब एवरेज से ऊपर होना। क्या भाई? और एवरेज से ऊपर होने का मतलब क्या होता है भाई? जैसे मान लो कि आपके स्कूल कॉलेज में, बेसिकली स्कूल में ये सिनेरियो होता था ना कि ये एवरेज बच्चा है, ये क्रीम बच्चा है, ये क्रीमी लेयर बच्चा है ना, ये क्या है भाई, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये सारे एक लेयर बने होते थे। ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड होते थे? वो मार्क्स से डिसाइड होते थे कि जो 70 से 80% के बीच में रहा वो एवरेज बच्चा होगा। ठीक है। जो 80 से 90 के बीच में रहा वो क्या है भाई? वो थोड़ा सा एक्सेलेंट है। और जो 90 से 100 के बीच में रहा वो क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट। तो एवरेज वाला क्या? 70 to 80 वाला। तो कट एबव द एवरेज वाला क्या हो गया भाई? ऑन अ लेवल दैट इज सुपीरियर एंड बेटर देन नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा अच्छा होना। हर एक चीज़ ऐसी ही बनती है, कुछ एवरेज प्राइस की होती है, थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस की होती है, और सबकी क्वालिटी में ऐसे ही चेंजेस हो रहे होते हैं। तो कट एबव द एवरेज की मीनिंग आपको अंडरस्टैंड हो गई, कट एबव द एवरेज, राइट। चलो, कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन भी क्लियर है। कोल्ड रिसेप्शन मतलब कि आपका स्वागत बेहतरीन तरीके से नहीं हुआ है, नॉट अ हार्टी वेलकम, नॉट अ हार्टी वेलकम। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून की मीनिंग क्या होगी भाई? बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज के लिए आपका परेशान हो जाना, इम्पॉसिबल चीज के लिए रोना धोना। ठीक है। उसको बोलते हैं भाई क्या? क्राई फॉर द मून। डन है। क्राई फॉर द मून, कोल्ड रिसेप्शन एंड कट एबव द एवरेज। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर मतलब टू गिव अ पुअर शो, है ना। पुअर शो का मतलब होता है क्या? एक आपने गलत, मतलब बिल्कुल घटिया तरीके का प्रदर्शन दिखाया है, घटिया तरीके का मतलब आपने काम करा, उसको बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट को मार्क करें जी। कट अ सॉरी फिगर, राइट। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में आ रखा है। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू गिव अ पुअर शो। बिल्कुल मतलब क्या? घटिया तरीके की कोई चीज शो करना, घटिया तरीके का अपना रिजल्ट देना, उसको बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर। डन है। कट एबव द एवरेज भी डन है, कट अ सॉरी फिगर भी डन है। आ जाएंगे नेक्स्ट पे, कट बैक होना। कट बैक, इकोनॉमाइज, सॉरी, इकोनॉमाइज बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, है ना। मतलब इकोनॉमिकली बनाना किसी चीज को, मतलब क्या? पैसों में कटौती करना, मतलब पैसे को कम करना। कहता क्या? इकोनॉमाइज बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट,
है ना। कट बैक, कट बैक की मीनिंग सिर्फ ये याद रखना कि पैसों में कमी करना, कोई चीज है किसी चीज की लागत में कमी करना, उसको बोलते हैं क्या, कट बैक। कट बोथ वेज, कट बोथ वेज मतलब क्या, दोनों पक्षों की ओर से बोलना, कट बोथ वेज, है ना। आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, होता है ना कोई कोई बंदा, कोई कोई दोस्त आपके ग्रुप में, ठीक है, आपकी लड़ाई चल रही है दो लोगों के साथ, आपका फ्रेंड आया, आप बोलो कि ऐसा ऐसा हुआ, तो भाई तू ठीक है, फिर ये बोल रहा है भाई ऐसा ऐसा, तो वो बोल रहा है भाई तू भी ठीक है ना, तो दोनों साइड से बोल रहा होता, तो उसको बोलते हैं कट बोथ वेज। एक ऐसा इंसान जो दोनों आर्गुमेंट में दोनों पक्षों के साथ बात करे, दोनों साइड्स के साथ दोनों साइड की तरफ से बात करे, उसको बोलते हैं क्या, कट बोथ वेज। कट बैक की मीनिंग होती है क्या, लागत को कम कर देना, पैसे को कम कर देना, कट क्या, बैक। 607, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, ठीक है, कट वंस क्लॉथ अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ की मीनिंग क्या होगा भाई, वैसे जीना जैसे आपकी आमदनी हो, वैसी लाइफ स्टाइल रखना जैसा आपका क्या हो, पैसा हो, ठीक है ना। टू लिव विद इन वंस मीन्स आपके जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग जीना, टू लिव विथ वंस मीन्स जितना आपकी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल को जीना, उसको क्या बोलते हैं भाई, कट वंस कोट, वंस मतलब किसी का, कोई भी, है ना, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, किसी कोई भी अपना कोट वैसे ही कटा लिया जैसे उसकी, जैसे उसके पास कपड़े थे, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही हुआ, टू लिव विद इन वंस मीन्स। डन है। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो भी आप पढ़ रहे हो इस वाले सेक्शन में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है सेव मनी बाय कटिंग आउट अननेसेसरी कॉस्ट, है ना, अननेसेसरी कॉस्ट को हटा के अपनी लाइफ से आप क्या करो, पैसे सेव करो, उसको बोलते हैं क्या, कट कॉर्नर। सेव मनी बाय कटिंग आउट अननेसेसरी कॉस्ट, है ना, आपने अननेसेसरी कॉस्ट को कट करके आपने क्या करा भाई, पैसे सेव करा, सबसे आसान, सस्ता या सबसे तेज तरीके से कुछ हासिल करना, राइट, कट कॉर्नर्स। डन है, कट कॉर्नर्स भी याद रहेगा आपको। नाउ द नेक्स्ट 609, कट डाउन टू साइज, कट डाउन टू साइज की मीनिंग क्या होगी भाई, टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज के इंपॉर्टेंस को क्या करना भाई, कम करना, टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज के महत्व को कम करना, कट डाउन टू साइज, कट डाउन टू साइज। डन है, कट डाउन टू साइज, टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज के महत्व को कम करना, टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग इज व्हाट, कट डाउन टू साइज। इतनी बार बोलता हूँ कि याद हो जाना चाहिए आपको। कट आउट ऑफ द डील, कट आउट ऑफ द डील, एक्सक्लूड समवन फ्रॉम शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स, कट आउट ऑफ द डील, इंपॉर्टेंट है भाई, कट आउट ऑफ द डील। अब इसको कैसे याद रखो, कट आउट ऑफ द डील मतलब कोई डील हो रही है, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से कट आउट कर देना ऑफ समवन, है ना, किसी को प्रॉफिट शेयरिंग में से बाहर निकाल देना, उसके साथ प्रॉफिट शेयर ना करना। एक्सक्लूड समवन फ्रॉम शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स, किसी को किसी सौदे से बाहर करना, कोई सौदा चल रहा है, कोई मांडवली चल रही है, कुछ पैसे का वो चल रहा है, लेन देन चल रहा है, उसमें से जो प्रॉफिट हो रहा है उससे किसी को बाहर कर देना इज व्हाट, कट आउट ऑफ द डील। कट डाउन टू साइज की मीनिंग क्या होती है भाई, टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी की इंपॉर्टेंस को क्या करना, कम करना। वापस से आ जाओ, वापस से रिपीट मोड में। कट कॉर्नर्स की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई भी चीज अपनी लाइफ स्टाइल से वो चीजों को हटा देना जो जरूरी ना हो, ताकि आप पैसे को सेव कर पाओ, चीजों को सेव कर पाओ। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ का मतलब हो गया टू लिव विद इन वन वंस, क्या मीन्स अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से, अपनी आमदनी के हिसाब से अपनी लाइफ को जीना कहलाता है क्या, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। कट बोथ वेज, कट बोथ वेज का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अगर आर्गुमेंट चल रहा हो, कोई भी आर्गुमेंट चल रहा हो, तो उस आर्गुमेंट में दोनों फेवर के तरफ से बात करे, दोनों फेवर के दोनों मतलब साइड्स की तरफ से बात करे, ठीक है, उसको बोलते हैं कट बोथ वेज। कट बैक की मीनिंग होती है क्या, कि पैसे को कम कर देना या फिर लागत को कम कर देना, कॉस्ट को कम कर देना, दैट इज व्हाट कट बैक। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर का मतलब आपने जो चीज एक्सप्रेस करी है, जो आपने रिप्रेजेंट करा, वो बहुत ही बुरा होना, वो बहुत ही क्या होना भाई, निम्न स्तर का होना, उसको बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर। कट एबव द एवरेज, कट एबव द एवरेज की मीनिंग क्या होगा भाई, जो कोई चीज है, ठीक है ना, आपने उसको क्या करा भाई, कट करा है, इन द सेंस मतलब क्या कि एवरेज से ऊपर होना, एवरेज से ऊपर होना इन द सेंस एवरेज से अच्छा होना, कोई भी चीज क्या है भाई, एक एवरेज से ऊपर है, सुपीरियरिटी लेवल पे है, उसको बोलते हैं कट एबव द एवरेज। 602, कोल्ड रिसेप्शन होना मतलब आपका स्वागत बेहतरीन तरीके से ना होना, ठीक है ना, किसी ने आपको हार्टली वेलकम नहीं किया, दिल से वेलकम नहीं किया, उसको बोलते हैं क्या, कोल्ड रिसेप्शन। क्राई फॉर द मून, बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज के लिए रोना, या इम्पॉसिबल कोई भी थिंग्स है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो, उसको बोलेंगे क्या,
कट क्राई फॉर द मून, उसका किसी भी इम्पॉसिबल चीज की इच्छा रखना, व्हाट, कट फॉर द मून। चलो भाई ये याद रहेगा, कट आउट ऑफ द डील, किसी को मतलब क्या करना, प्रॉफिट से बाहर निकाल देना। डन है, आ जाओ आगे नेक्स्ट। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट। ये इजी है, कट ऑफ, ऑफ मतलब क्या, डिटैचमेंट, ये वाला ऑफ क्या, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, ठीक है ना। कट ऑफ ऑल कांटेक्ट, जितने भी आपके कांटेक्ट हैं सबके साथ क्या कर लेना भाई, रिश्ता खत्म कर लेना, कट रिलेशंस, कट रिलेशंस, राइट। उसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ ऑल कांटेक्ट, मार्क करना। चलो, कट रिलेशंस हो गया, संपर्क खत्म करना, कट ऑफ ऑल, कट ऑफ ऑल कांटेक्ट, ठीक है। क्रॉस स्वॉर्ड्स, क्रॉस स्वॉर्ड, स्वॉर्ड्स मतलब क्या होता है, तलवारें क्रॉस कर लेना, तलवारें खींच लेना, मतलब क्या करना भाई, टू क्वेरल और फाइट, तलवारें खींचना, तलवारें खींचना, ये होता है। उनके बीच में तलवारें खिंच गई, उनके बीच में क्या हुआ, तलवारें खिंच गई, ऐसा आपने सुना होगा, मतलब क्या, लड़ाई का होना, लड़ाई होना, डिस्प्यूट पैदा हो जाना, है ना। क्या होना भाई, डिस्प्यूट क्या होना, टू क्वेरल और फाइट, दैट इज व्हाट क्रॉस वर्ड्स। क्रॉस वर्ड्स की मीनिंग क्या होगा भाई, लड़ाई होना, क्या क्या करना भाई, एक दूसरे से के बीच में डिस्प्यूट पैदा होना। कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट की मीनिंग क्या हो गई, कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट की मीनिंग हो गई रिलेशन को खत्म करना, सबके साथ संपर्क खत्म करना। कट आउट फॉर द जॉब, कट आउट फॉर द जॉब, हैविंग द आइडियल क्वालिटीज रिक्वायर्ड, किसी काम के लिए जो योग्यता चाहिए वो होना, कट आउट फॉर द जॉब, कट आउट फॉर द जॉब मतलब योग्यता का होना, क्या, योग्यता का होना, कट आउट फॉर द जॉब, योग्यता का होना। कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का मतलब होता है डेफिनेटली डिटरमाइंड, बहुत इच्छा शक्ति का होना। कट एंड ड्राइड का मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी प्रिसाइज या टू द पॉइंट, क्या, टू द पॉइंट, या फिर इसको क्या बोलोगे, टू डिटरमाइन, ठीक है, टू डिटरमाइन, राइट। कट एंड राइट का मीनिंग क्या हो गया भाई, टू डिटरमाइन, टू वेरी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, ठीक है। कट आउट ऑफ आउट फॉर द जॉब की मीनिंग हो गया क्या, योग्यता का होना, किसी चीज के लिए आपके पास योग्यता का होना। डन। 615 कह रहा है कट थ्रोट पीसेस प्राइसेस, कट थ्रोट प्राइसेस मतलब क्या, गला काटने वाली प्राइसेस, भाई किसी की जान लेना है, ओवर प्राइस्ड होना, क्या होना भाई, ओवर प्राइस्ड होना, ठीक है। कट थ्रोट प्राइसेस की मीनिंग क्या होगा भाई, ओवर प्राइस्ड होना, इजी है, ओवर प्राइस्ड। कटिंग टाइज विथ, कटिंग टाइज विथ मतलब क्या, डिसकनेक्टिंग रिलेशंस विथ, डिसकनेक्टिंग रिलेशंस विथ को भी आप कैसे याद रख सकते हो, कट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट्स, है ना। कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट्स, कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट्स, डन है। कट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट्स, दैट इज व्हाट, कटिंग टाइज विथ, कटिंग टाइज विथ। कट थ्रो प्राइसेस की मीनिंग क्या होगा भाई, ओवर प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड, ओवर प्राइस, कट थ्रो प्राइसेस, और कटिंग टाइज मीनिंग क्या होगा भाई, कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट्स, डन है। आगे देखो जरा, आगे कह रहा है कट एंड ड्राइड, कितने करो अभी, अच्छा 20 नहीं पहुंचे, आ जाओ 20 पहुंचने दो पहले। कॉक अ स्नूक, कॉक अ स्नूक की मीनिंग हो गई टू सो इम्पोर्टेंट कॉन्टेम्प्ट, अकड़ के साथ पेश आना। कॉक अ स्नूक, कक और स्नोक की मीनिंग क्या होगा भाई, अकड़ के साथ पेश आना, मतलब घमंड के साथ पेश आना, किसी के साथ ठीक से व्यवहार ना करना, दैट इज व्हाट कॉक अ स्नूक, कॉक अ स्नूक। कैरी आउट करना मतलब क्या, एग्जीक्यूट करना, कोई चीज आप खत्म कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसको बोलते हैं कैरी आउट करना, कैरी आउट, एग्जीक्यूट करना, इजी है, ये सारे इजी हैं। कट नो आइस, कट नो आइस की मीनिंग क्या हो गई भाई, कोई भी आइस ना कट करना, नहीं, हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई भी इन्फ्लुएंस ना रखना, कोई भी प्रभाव ना डालना। कट नो आइस की मीनिंग क्या हो गई भाई, हैव नो इन्फ्लुएंस, हैव नो इन्फ्लुएंस, हैव नो इन्फ्लुएंस, हैव नो इन्फ्लुएंस। कट नो आइस, कट नो आइस की मीनिंग क्या हो गई भाई, हैव नो इन्फ्लुएंस। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, cannot hold a candle to, cannot hold a candle to, cannot be compared to, मतलब क्या, दूसरों से तुलना ना करना, तो ये बना क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट, दूसरों से तुलना ना करना, इंपॉर्टेंट क्या, कैन नॉट, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल,
होल्ड अ कैंडल। क्या मतलब हुआ इसका? किसी दूसरे से तुलना न करना, दूसरे से तुलना न करना, किसी से कंपेयर न करना, कैन नॉट कंपेयर्ड, कैन नॉट बी कंपेयर टू। याद रखेंगे इसको, कैन नॉट बी कंपेयर टू, कैन नॉट बी कंपेयर टू, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू मीनिंग क्या होगी भाई? कैन नॉट बी कंपेयर टू। कट नो आइज का मतलब क्या हो गया? हैविंग नो इन्फ्लुएंस, कोई भी प्रभाव न डालना, कोई भी इफेक्ट न डालना। इन्फ्लुएंस की जगह पे कभी कभी आपको लिखा हुआ क्या आ जाएगा भाई? इफेक्ट, हैव नो इफेक्ट, हैव नो इफेक्ट, या फिर कोई भी इम्पैक्ट, या फिर इम्पैक्ट, है ना। इफेक्ट या इम्पैक्ट सब सेम है भाई। हैविंग नो इन्फ्लुएंस की मीनिंग भी सेम है, हैव नो इफेक्ट की मीनिंग भी सेम है, हैव नो इम्पैक्ट की मीनिंग भी क्या है? सेम है। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू की मीनिंग क्या होगी भाई? किसी के साथ कोई कंपैरिजन ना होना, कोई कंपेयर ना करना। नाउ द नेक्स्ट क्या कह रहा है? कैरी आउट करना, कोई भी चीज क्या करना भाई? एग्जीक्यूट करना, कोई भी चीज क्या करना? खत्म करना, पूरा करना, आज्ञा का पालन करना। यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन कैरी आउट की मीनिंग क्या होती है भाई? कोई चीज आगे तक लेके जाना, है ना। कॉक स्नूक का मतलब क्या होता है भाई? किसी के साथ बिल्कुल अकड़ के साथ, अ, अकड़ कह सकते हो, बैड बैड मैनर के साथ पेश आना, उसको बोलते हैं क्या? कॉक स्नूक। डन है। नाउ द नेक्स्ट, कटिंग टाइज विथ, सारे कॉन्टेक्ट्स को खत्म कर लेना। कट ऑफ ऑल, कट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट्स, कट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट्स इज व्हाट? कटिंग टाइज विथ। कटिंग टाइज विथ मीनिंग क्या होगी भाई? कट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट्स, राइट। कट थ्रो प्राइस मतलब क्या होना भाई? ओवर प्राइस्ड होना। कट थ्रो प्राइस मतलब क्या? गला काटने इतना प्राइस मतलब क्या? ओवर प्राइस होना, ठीक है, बहुत ही महंगी कीमत, ठीक है। कट एंड राइट, कट एंड राइट का मतलब होता है टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी क्या? पॉइंट, टू बी वेरी प्रिसाइज, या टू द पॉइंट, या टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। कट आउट फॉर द जॉब, किसी योग्यता का होना, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी योग्यता का होना, उसको बोलते हैं कट आउट फॉर द जॉब। जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। क्रॉस स्वर्ड्स का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का होना, क्वेरल का होना, ठीक है, फाइट का होना, दो लोगों के बीच में तलवारें खींच जाने का मतलब सिर्फ इतना होता है, दोनों लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है। कट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट मतलब सारे रिलेशंस खत्म कर देना, सारे रिलेशन, सारे रिश्ते नाते खत्म कर देना। कट आउट ऑफ द डील मतलब दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग करने वाले हैं, लेकिन उसको सामने वाले को डील से निकाल देना, प्रॉफिट से निकाल देना, बाहर कर देना, कट आउट ऑफ द डील हो जाएगा। कट डाउन टू साइज का मतलब होता है कोई भी चीज की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देना, कम कर देना, किसी चीज के महत्व को कम करना, राइट। कट कॉर्नर्स की मीनिंग क्या हो गई भाई? कि पैसे बचाने के लिए आप अपने एक्सपेंसेस को कम करो, दैट इज व्हाट कट कॉर्नर्स। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस ग्रोथ मतलब जितनी आमदनी हो उतना उसके हिसाब से आप खर्चा कर रहे हो। डन है। तो यहाँ तक आपके इजी इजी हैं, इजी इजी तरीके से लेके चलेंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 621, कट एंड ड्राई मेथड। कट एंड ड्राई मेथड क्या था भाई? बिल्कुल स्पेसिफिक होना। क्या होना भाई? स्पेसिफिक होना। कट एंड ड्राई मेथड, कट एंड ड्राई मेथड क्या होना भाई? बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना, स्पष्ट होना, क्लियर होना, है ना। अपनी चीजों को लेके बिल्कुल क्या होना भाई? क्लियर होना, उसको बोलते हैं कट एंड ड्राई मेथड, है ना। करिंग फेवर विथ, करिंग फेवर विथ मतलब होता है क्या? इनग्रेटिएटिंग या फिर ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज समबडी, है ना। मतलब करिंग फेवर, फेवर विथ का मतलब ये होता है कि अपने फ्लैटरी वर्ड का यूज करके, अपने चापलूसी भरे शब्दों का यूज करके किसी को अपने फेवर में कर लेना। किसी को क्या करना भाई? अपने फेवर में करना, उसको बोलते हैं करिंग फेवर, फेवर विथ। डन है। करिंग फेवर विथ। कट वन ऑफ विदाउट अ शीलिंग, कट वन ऑफ विदाउट अ सेलिंग मतलब क्या? किसी को अपने जायदाद से बेदखल कर देना। टू एक्सपेल फ्रॉम, फ्रॉम क्या? फ्रैटर्नल प्रॉपर्टी। फ्रैटर्नल मतलब फ्रै से याद रखना फादर, है ना। फ्रैटर्नल प्रॉपर्टी से किसी को क्या करना भाई? हटा देना, डिस इनहेरिट कर देना। डिस इनहेरिटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब उसको ये बोल देना भाई तू मेरा वारिस नहीं बनेगा, तू मेरे जायदाद से बेदखल हो गया, तूने ये काम किया, तूने वो काम किया, मेरी मर्जी का नहीं किया। उसको बोलते हैं कट वन ऑफ विदाउट अ शीलिंग। क्या? कट वन ऑफ विदाउट अ शीलिंग मतलब किसी को अपनी जायदाद से बेदखल कर देना। कम टू लाइट, कम टू लाइट मतलब क्या? कोई चीज रिवील करना, है ना। रिवील करना या फिर डिस्क्लोज करना, ठीक है। रिवील करना या फिर डिस्क्लोज करना, उसको बोलते हैं कम टू लाइट। बिन रिवील टू बिकम नोन टू पीपल, लोगों को ये चीज के बारे में पता होना, उसको क्या बोलते हैं भाई? कम टू लाइट होना। कम टू लाइट होना, बिन रिवील्ड या टू बिकम नोन टू पीपल। डन है। बिकम नोन टू पीपल। कूल अबाउट वर्किंग,
कूल अबाउट वर्किंग, नॉट टेंस अबाउट वर्किंग। अपने टास्क को लेके, अपने काम को लेके, अपने जॉब को लेके बिल्कुल टेंशन नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं भाई? कूल अबाउट वर्किंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कूल अबाउट वर्किंग बोलेंगे। कोल्ड कंफर्ट होना, कोल्ड वापस से फिर क्या होगा भाई? कोल्ड हमने बता रखा है आपको, साइट या फिर हल्का या फिर नॉर्मल, ठीक है ना। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, झूठी तसल्ली होना। कोल्ड कंफर्ट की मीनिंग क्या होगा भाई? झूठी तसल्ली होना। कोल्ड कंफर्ट मीन्स व्हाट? स्लाइट सेटिस्फैक्शन, झूठी तसल्ली रखना। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब एक ऐसी कहानी बनाना जिसका वास्तविक जीवन से कुछ भी लेना देना ना हो। आपने कोई भी कहानी सुना दी किसी को कि भाई मैं ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मैं चांद पर चला गया, है ना। तो कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब क्या? एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरी, जो ऐसी स्टोरी बना देना भाई कि मैं बस से जा रहा था, बस टकरा गई, सभी लोग मतलब घायल हो गए, मुझे खरोच तक नहीं आई, ऐसा वाला, ठीक है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या हो गया भाई? एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरी बनाना, कुछ भी उठ पटांग सी बातें करना, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। कोप विथ, कोप मतलब क्या होता है? फेस करना, फेस करना या डील करना। तो डील करोगे, फेस करोगे किसको भाई? डिफिकल्ट सिचुएशन को ही तो डील करोगे। हाँ, डिफिकल्ट सिचुएशन को ही क्या करोगे आप? डील करोगे, डिफिकल्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम को, ठीक है, उसको बोलते हैं फेस या डील करना। तो कोप विथ की मीनिंग क्या होगी? टू फेस एंड डील विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्टीज, उसको क्या बोलते हैं? क्या करना भाई? कोप विथ करना। कोप विथ मतलब क्या? टू डील विथ या फिर फेस क्या? डिफिकल्ट सिचुएशन। क्लियर है? 629 कह रहा है कॉट रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड, है ना। कॉट रेड हैंडेड मतलब क्या होता है? एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, ठीक है ना। रंगे हाथ पकड़ना। अब सुनो इसको क्या? कॉट रेड हैंडेड आपको पता ही है, रंगे हाथ पकड़ना। ये हमेशा ऐसे याद रखना, ये कोई क्राइम चल रहा है और जिस टाइम पे वो क्राइम हो रहा है उस टाइम पे क्राइम करने वाले को आपने सीधे सीधे पकड़ लिया है, उसको बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड। कूल एज अ ककम्बर, खीरे जितना क्या होना भाई? कूल होना, शांत होना, है ना। ककम्बर मतलब क्या होता है? खीरा होता है। कूल मतलब ठंडा। ककम्बर इतना क्या होना भाई? कूल होना। तो नॉट नर्वस और इमोशनल, बहुत ज्यादा क्या होना भाई? पेशेंस रखना या फिर क्या? पैसिफिक होना, शांत रहना, है ना। ट्रैंक्विल की बात करना, शांति की बात करना। तो ये यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो? इसको वापस से रिपीट कर सकते हो। कूल एज ककम्बर की मीनिंग आपको पता है। कूल एज का ककम्बर क्या होता है भाई? बिल्कुल शांत रहने वाला, नर्वस नहीं होने वाला, कूल एज ककम्बर। कॉट रेड हैंडेड मतलब कोई भी मुसीबत आ रही है, कोई भी सॉरी कोई भी क्राइम हो रहा है, तो उस क्राइम के टाइम पे जो क्राइम करने वाला है उसको आपने पकड़ लिया, उसको बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड। कोप विथ होना मतलब क्या? किसी के साथ फेस करना, किसी को डील करना, उसको बोलते हैं कोप विथ। फेस करना या डील करना क्या? सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को डील कर रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी मुसीबत को डील कर रहे हो क्या? टू फेस एंड डील विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डिफिकल्टीज, उसको बोलते हैं कोप विथ। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब एक ऐसी कहानी सुनाना, मनगढ़ंत कहानी सुनाना जिसका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना ना हो और जिस पर बिलीव करना पॉसिबल ना हो, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। कोल्ड कंफर्ट का होना मतलब क्या? स्लाइट, क्या बोलना भाई? स्लाइट सेटिस्फैक्शन होना मतलब झूठा तसल्ली देना किसी को, उसको बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट करना। कूल कूल अबाउट वर्किंग, अपनी अपने टास्क को लेकर कोई भी टेंशन ना करना, है ना। अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर बिल्कुल नॉर्मल रहना, उसको बोलते हैं कूल अबाउट वर्किंग। कम टू लाइट, कम टू लाइट का मतलब होता है क्या? रिवील करना, किसी भी सीक्रेट को क्या करना भाई? बाहर निकालना, डिस्क्लोज करना, उसको बोलते हैं कम टू लाइट, ठीक है। कट वन ऑफ विदाउट अ शीलिंग, कट वन ऑफ विदाउट शीलिंग का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अपनी जायदाद से किसी को बेदखल कर देना, डिस इनहेरिट कर देना। क्या? डिस इनहेरिट। वापस से एक वर्ड लिख लेंगे यहाँ पे, डिस, जो वहां पे लिख रखा है, इनहेरिट करना, डिस इनहेरिट। डन है, चलो। करिंग फेवर विथ की मीनिंग क्या होगा भाई? करिंग फेवर विथ की मीनिंग होती है कि किसी को उस हिसाब से फेवर करना, किसी को चापलूसी की बातें करके, किसी को फ्लैटरी वर्ड करके, किसी को किसी से अपना काम करवा लेना, उसको बोलते हैं करिंग फेवर विथ। कट एंड ड्राई मेथड का मतलब था टू बी वेरी पॉइंट, टू बी स्पेसिफिक, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। कट एंड ड्राई मेथड, क्लियर कट बातें करना। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू का मतलब क्या होता है? कैन नॉट बी कंपेयर टू, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? कि आपकी कंपेरिजन किसी से ना हो। कट नो आइज का मतलब क्या होता है? हैविंग नो इन्फ्लुएंस, हैविंग नो इम्पैक्ट, हैविंग नो इफेक्ट, राइट। डन है। नाउ द नेक्स्ट, कितना हुआ भाई? सिक्स, कहाँ तक हो गया था? 6:30 तक हो गया, 6:31 पे आ जाओ। कैरी आउट करना मतलब कोई भी चीज आप ले जा रहे हो एंड तक, समअप कर रहे हो उसको, तो कंप्लीट समथिंग। कैरी आउट करना मतलब क्या? कंप्लीट समथिंग, कोई चीज आपने क्या करा है? कंप्लीट करा है, एंड करा है उसको, तो कंप्लीट समथिंग।
क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्प्लिट मिल्क, मिल्क मतलब फटा हुआ दूध। अब फटे हुए दूध को लेके आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, कुछ मतलब है। कोई काम अगर खराब हो गया उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान हो, कुछ मतलब है। जब खराब हो गया तो हो गया, कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। फेल हो गए नहीं, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ कर सकते नहीं, वापस से मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, वापस से मेहनत कर सकते हैं। तो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब क्या हो गया, क्राई ओवर रिपेयरेबल लॉस, व्यर्थ में पछताना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। मतलब ऐसी चीज के लिए रोना जो चीज को अब ठीक नहीं किया जा सकता। अब दूध जो फट गया उसको सही तो नहीं किया जा सकता, मतलब उससे पनीर बनाया जा सकता है ना। तो अगर सिचुएशन वर्स हो गई है तो उसको बैठ के सोचना समझना और वापस से वहां से नया कुछ करना, उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। डन है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्लोज द बुक, क्लोज द बुक का मतलब क्या होता है भाई, किताब को बंद कर देना। किताब को बंद करने का मतलब यह होता है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, जो चीज आप कर रहे थे उस चीज को आपने क्या कर दिया, रोक दिया। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग इज कॉल्ड क्लोज द बुक। क्लोज द बुक की मीनिंग क्या होगा भाई, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, आपने जो आपको जो चीज करना था, आप जो चीज कर रहे थे उसको आपने बिल्कुल बंद कर दिया। कैच टाइम बाय द 4 क्लॉक, कैच टाइम बाय द 4 क्लॉक क्या मीनिंग होगी भाई, सीज अपॉर्चुनिटी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, कैच टाइम बाय द 4 क्लॉक, है ना। सीज अपॉर्चुनिटीज, सीज लिखना है ना, मैं साइज क्यों लिख रहा था, ठीक है। सीज क्या करना भाई, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अवसर का फायदा उठा रहे हो, अवसर का लाभ उठा रहे हो, उसको बोलते हैं कैच टाइम बाई 4 क्लॉक, कैच टाइम बाई 4 क्लॉक। क्लोज द बुक का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, कोई चीज थी उस पर काम करना बंद करना, उसको बोलते हैं क्लोज द बुक। 6:35 क्लीन हैंड्स, क्लीन हैंड्स की मीनिंग क्या होती है भाई, इनोसेंट, मतलब जिसके हाथ खून से रंगे ना हो, है ना, उसको बोलते हैं क्लीन हैंड्स, राइट, ठीक है। क्लीन हैंड्स की मीनिंग होती है भाई इनोसेंट इंसान, इनोसेंट बंदा, ठीक है, क्लीन हैंड्स। कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब क्या, टू आस्क, मांगना, कोई चीज आप मांग रहे हो उसके लिए आप क्या करो, कॉल फॉर कर रहे हो, ठीक है। कॉल ऑफ मतलब क्या, कॉल ऑफ की मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, वो चीज मैंने बता रखी है आपको। कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीफ का मतलब होता है टू सफर, भुगतना, कोई ऐसी चीज है जो आपने कर दी है वो जो गलत है, उसको बोलते हैं कम टू ग्रीफ, क्या करना भाई, भुगतना। चैप्टर एंड वर्स की मीनिंग क्या होती है, इन वेरी डिटेल, इन वेरी डिटेल, बिल्कुल डिटेल में कोई चीज देना, उसको बोलते हैं चैप्टर एंड वर्स। प्रोवाइडिंग माइन्यूट डिटेल्स, एवरी डिटेल को मतलब क्या, विस्तार पूर्वक, माइन्यूट डिटेल्स का मतलब हर छोटी छोटी बात पे बिल्कुल जानकारी रखना, उसको बोलते हैं क्या, चैप्टर एंड वर्स। कम टू ग्रिफ का मतलब होता है टू सफर। डन है, आगे आओ। कह रहा है कैरी वेट, कैरी वेट का मतलब होता है बिग, बी इंपॉर्टेंट, कैरी वेट मतलब क्या, बी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होना। कैरी वेट की मीनिंग क्या होगा भाई, बी इंपॉर्टेंट, बी इंपॉर्टेंट, राइट। कैट नैप, कैट नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लिप, कैट नैप का मतलब क्या होता है भाई, शॉर्ट स्लिप, हल्की सी नींद, झपकी। कैट नैप का मतलब आपको समझ आ गया होगा क्या, शॉर्ट स्लिप। बिल्ली कैसे सोती है भाई, कोई वहां से गुजरेगा तुरंत जग जाएगी, कैट नैप, कैट नैप लेती है वो, शॉर्ट स्लिप लेती है। डन है, अब आ जाओ वापस से स्टार्टिंग पे, कहाँ पे, 6:31 से, कहाँ गया, 6:31 क्या था भाई, कैरी आउट, कैरी आउट की मीनिंग क्या थी भाई, कोई भी चीज, कोई भी टास्क, कोई भी आपने काम लिया उसको क्या करना भाई, एंड करना, खत्म करना, कंप्लीट समथिंग, है ना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब कोई चीज बुरा हो गया है, कोई चीज बुरा हो गया उस पर बार बार रोना, जबकि उस चीज को आप सही नहीं कर सकते हो। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का सिर्फ इतना मतलब होता है, ठीक है। क्लोज द बुक का मतलब कोई चीज आप कर रहे थे उस काम को आपने बंद कर दिया, वो काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, जो चीज कर रहे थे उसको आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। कैच टाइम बाय द 4 क्लॉक का मतलब होता है ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, सीज द अपॉर्चुनिटी, आपको जो अवसर मिला आप उसका फायदा उठा रहे हो, लाभ उठा रहे हो, उसको बोलते हैं कैच टाइम बाय द 4 क्लॉक। क्लीन हैंड्स, क्लीन हैंड्स का मतलब होता है इनोसेंट होना, क्लीन हैंड्स की मीनिंग क्या होगा भाई, इनोसेंट होना, बिल्कुल निरपराध होना। कॉल फॉर मतलब क्या, टू आस्क, टू आस्क, कॉल फॉर की मीनिंग क्या होगा भाई, टू आस्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे वाले जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो आपके पेपर में बिल्कुल देखने को मिलते हैं। कॉल फॉर मतलब क्या, टू आस्क। कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीफ मतलब टू सफर, टू सफर, टफ टू सफर, सफर मतलब भुगतना, आप क्या करो, भुगत रहो, जो भी आपने गलतियां करी हैं उसके दुख आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। कम टू ग्रिप। चैप्टर एंड वर्स की मीनिंग क्या होती है, चैप्टर एंड वर्स की मीनिंग होती है बिल्कुल माइन्यूट में हर एक चीज को देखना, बिल्कुल डिटेल में देखना, इन अ वेरी डिटेल वे, राइट, चैप्टर एंड वर्स। कैरी वेट का मतलब होता है क्या, इंपॉर्टेंट होना, क्या होना भाई, इंपॉर्टेंट होना, बी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होना। कैट नैप का मतलब क्या होता है भाई, शॉर्ट स्लीप, बहुत ही हल्के से आपने नैप ले ली उसको बोलते हैं कैट नैप, बिल्कुल छोटी नींद ले ली उसको बोलते हैं शॉर्ट स्लीप।
ओके, नाउ द नेक्स्ट, कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड की मीनिंग क्या होगी? कॉट रेड हैंडेड मतलब क्या? जो क्राइम कर रहा, क्राइम करते टाइम अपने क्राइम करने वाले को पकड़ लिया, दैट इज व्हाट कॉट रेड हैंडेड। रंगे हाथ पकड़ना, इन द एक्ट ऑफ रॉन्ग डन। कट कोट अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ का मतलब ये होता है कि जितना आप कमा रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना। जितना कमा रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना कहलाता है कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। अपनी लाइफ को उस हिसाब से जीना जिस हिसाब से आप कमा रहे हो। चेंज कलर्स, चेंज कलर्स मतलब टू टर्न पेल, है ना, फीका पड़ जाना। टू टर्न डल, क्या डल भी बोलते हैं इसको, फीका पड़ जाना, है ना। लो फीलिंग कहना भी, लो फील करना। ठीक है, चेंज कलर्स मतलब टू टर्न पेल, डल, लो फीलिंग। कॉल ऑन, कॉल ऑन मतलब पे अ विजिट, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया भाई। जो ऐसे फ्रेजल वर्ब होंगे वो इंपॉर्टेंट हैं। कॉल ऑन, कॉल ऑन मतलब क्या? पे अ विजिट, भेंट करना, किसी से मुलाकात करना, कॉल ऑन करना। ठीक है, आ जाओ। 645 कह रहा है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है बहुत ही बुरा प्रदर्शन करना। आपने जो इंप्रेशन देना था, चाहिए था, जिस हिसाब से आपने उस हिसाब से वो इंप्रेशन दिया नहीं। ठीक है, मेक अ पुअर इंप्रेशन मतलब खास प्रभाव ना बनाना। कूल वंस हील मतलब टू बी, टू केप्ट वेटिंग, टू बी केप्ट वेटिंग किसी को इंतजार करवाना। टू कीप वेटिंग मतलब इंतजार करना। कूल वंस हील इंतजार करना। डन है, ये चीज करा चुका हूं मैं कई बार। चिकन आउट, चिकन आउट की मीनिंग क्या है? विदड्रॉ करना। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड, कोई चीज आप नहीं कर पा रहे हो। चिकन हार्ट मतलब क्या? कॉवर्ड। चिकन हार्ट क्या होता है भाई? कॉवर्ड होता है। और चिकन आउट मतलब आप अपने कदम पीछे ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आप डर गए हो उस टास्क को करने में, उस काम को करने में। उसको बोलते हैं क्या? चिकन आउट। ठीक है, काउच पोटैटो, काउच पोटैटो मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, बहुत ज्यादा लेजी हो, लेजी पर्सन। लेजी पर्सन इज व्हाट? काउच पोटैटो। अ पर्सन हु प्रिफर्स टू वॉच टेलीविजन, अ लेजी पर्सन। ठीक है, अ पर्सन हु प्रिफर्स टू वॉच टेलीविजन मतलब क्या? काउच पोटैटो, बिल्कुल आलसी व्यक्ति, लेजी पर्सन। डन है। कैरी द बॉल, कैरी द बॉल मतलब क्या होना भाई? बी इन चार्ज, उत्तरदायित्व होना यार। बी रिस्पॉन्सिबल, दूसरी मीनिंग क्या लिख सकते हो यहाँ पे? बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना। कैरी द बॉल। डन है। कैच अ टर्टर, कैच अ टर्टर मतलब क्या? टू डील विथ अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच मतलब क्या? एक ऐसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से मिलना जो आपके इक्वल हो या फिर आपसे थोड़ा सा ज्यादा हो, उसको बोलते हैं कैच अ टर्टर। शेर को सवा शेर मिलना, शेर को सवा शेर मिलना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? कैच अ टर्टर, कैच अ टर्टर। डन है। चलो 650 हमने क्या किया भाई? 650 हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस कर लिए। 650 क्वेश्चंस हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस के किए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको बस क्या करना है? इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस के वीडियोस को वॉच करना है, इसको राइट डाउन करना है और पेजेस को टर्न कर करके डेली डेली बेसिस पे इसको देखना है। बस इतना करना है। याद करने के लिए नहीं कहता हूँ, रटने के लिए नहीं कहता हूँ, सिर्फ जितना बोला उतना कर लो, वैसे ही आपको चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। डन है। कम से कम 2-3 बार, अच्छा जब भी आप पेजेस को टर्न करो ना, तो 1-2 बार उनको पढ़ लिया करो। वर्डिंग में जैसे मैं बोल बोल के पढ़ता हूँ ना, सेम वैसे ही पढ़ लिया करो, वो वैसे ही फिट हो जाएंगे आपके दिमाग में। डन है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहो। जल्दी, थैंक यू सो मच।